बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज नए दिन का आगाज़। दही की हांडी आपके सामने है। रूटीन के मुताबिक मैं आपको पता है दही जमाती हूँ रोज़। तो आज आपके साथ अपने पेड़े शेयर कर रही हूँ, 3 मेरे बच्चों के और 2 हमारे रोटियों के और 3 पराठों के। तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ आज अपने पराठे। देखें बड़े बड़े माशाल्लाह बलों वाले पराठे हैं। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे बच्चों का नाश्ता। ठीक है। उसके बाद आज मैंने मशीन लगानी थी। आज मशीन लगाई है, कपड़े धोए हैं। ये भी एक बड़ा काम होता है, कपड़े धो के डाले हैं। आज मौसम भी अच्छा नहीं था, कुछ धूप प्रॉपर तरीके से नहीं निकली है, पूरी धूप नहीं थी तो छाँव वाला मसला थी। चलो फिर भी धो लिया, अल्हम्दुलिल्लाह काम ख़त्म हुआ। अंदर आई आराम करने के लिए बैठी हूँ थोड़ी। तो मेरी किट्टू आ गई मेरे पास। ये किट्टू देखो लाडियाँ कर रही कैसे, माशाल्लाह से बहुत लाड करती है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लगती है हमें। ये रौनक है हमारे घर की माशाल्लाह से। तो उसके बाद फिर मैं अपने खाने की तरफ। आज मैंने चने की दाल और गोश्त बनाना है। चने की दाल को अच्छी तरह मैंने धो के भिगो दिया, 1 प्याली मैंने पकाई है। तो उसके बाद फिर मैंने एक कढ़ाई में मीडियम सा प्याज लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाला है। इसको हमने फ्राई करना है अच्छी तरह से। फ्राई करके तो इसमें मैं फिर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाला जो है ना, पहले अगर हम घी में फ्राई कर लें ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आने लग जाता है। गोश्त पकाएं, कोई भी चीज़ पकाएं ना तो उसमें भर जाता है उसका, मसाले की वजह से उसकी खुशबुएँ बहुत तेज़ आने लग जाती हैं। तो मेरी तो हंडिया ऐसे होती है कि खुशबुएँ बाहर तक जाती हैं तो सब कहते हैं क्या पकाया आज, तो बड़ी खुशबू आ रही थी। इस तरह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये गरम मसाला मैंने डाला है। उसके बाद मैं लहसुन अदरक का पेस्ट और जो प्याज वो डालूँगी, टमाटर डालूँगी। टमाटर डाल के तो फिर उसको अच्छी तरह भून के फिर इसमें मसाले ऐड करूँगी। इसमें फिर हल्दी, सुरख मिर्च और नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह भून लेना है। मैंने साथ थोड़ी सी कलौंजी, 1 चुटकी और जो है ना अजवाइन भी डाली है। 1/4 टीस्पून डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं डाली है। उससे खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाती है हंडिया में से और वो पेट के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि दाल, चने की दाल से अक्सर पेट में गैस या कुछ ऐसा बादीपन महसूस हो ना तो वो ख़त्म हो जाती है। ऐसी ये चीज़ें ज़रूर ऐड किया करें आप भी, अजवाइन वगैरह इस तरह की चीज़ें खाने में अच्छी रहती हैं। फिर उसके बाद मैंने गोश्त डाला है और उसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। गोश्त को अच्छी तरह आपने भूनना है, उसके जो है ना वो कच्चापन ख़त्म करना है। ये नहीं है कि आप बस थोड़ा सा वाइट वाइट नज़र आने लगे तो उसको छोड़ दें, ऐसे ही उसमें दाल डाल दें। नहीं, उसको अच्छी तरह भूनना है। जैसे आप कढ़ाई के लिए गोश्त भूनते हैं ना पहले, तो उसको अच्छी तरह हमने भूनना है। फिर उसमें दाल ऐड करनी है। दाल डाल के फिर अच्छी तरह से हमने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसके मसाले को। मसाला मिक्स करने के बाद फिर हमने उसमें पानी ऐड करना है, जितनी आपको ज़रूरत है। आपने ज़्यादा गलानी है तो ज़्यादा थोड़ा सा पानी डालें, खड़ी खड़ी रखनी है तो थोड़ा पानी डालें। मैंने खड़ी रखनी थी इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा डाला। तो ज़रूरत पड़े तो दोबारा भी डाल सकते हैं हम। अगर हमें महसूस हो कि अभी नहीं गली, अभी कच्ची है, तो हम थोड़ा सा पानी दोबारा ऐड कर लें। ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसका तो कोई हल नहीं है, वो दाल ज़्यादा नरम हो सकती है। तो कम डालेंगे तो दोबारा भी डाला जा सकता है। तो ये मैंने पानी ऐड किया तो मुझे मेरी तो इसी में पक गई थी माशाल्लाह से। तो ये देखें माशाल्लाह। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके तो ढक दूँगी। ढक के भी आपने छोड़ना नहीं है, आपने दरमियान में 1-2 दफ़ा इसमें चम्मच ज़रूर चलाना है। ये देखें माशाल्लाह पक रही है ना, तो इसमें चम्मच ज़रूर आपने दोबारा चलाना। ये नहीं कि आपने ढक के छोड़ दिया और भूल गए कि चलो पक गई, 10 मिनट बाद ही देखेंगे। नहीं, दरमियान में 1-2 बार आपने इसको चेक करना है, हिलाना जुलाना है, ताकि इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे दाने हों और ये अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए। तो उसके बाद फिर मैंने दम लगाया। देखें हल्की आंच पे रख दी मैंने और साथ रोटियां पकानी शुरू कर दी रूटीन के मुताबिक। ये देखें मेरी रोटियां माशाल्लाह से, आपको पता है मेरी रोटियां बड़ी बड़ी होती हैं, पराठे भी बड़े होते हैं। तो कितनी अच्छी गोल गोल बड़ी बड़ी रोटियां पकी हैं। रोटियां पकाई मैंने। रोटियां पकाने के बाद फिर देखा दाल का दम उतारा तो माशाल्लाह से दाल बिल्कुल तैयार थी। बहुत अच्छी खड़ी खड़ी दाल तैयार हुई माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े की बनी, सबको बहुत अच्छी लगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर बनाया कीजिए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं तो भी बताएं, ताकि मैं कुछ ज़्यादा जो है ना अपने रेसिपीज़ में बेहतरी लाऊं, व्लॉग्स में बेहतरी लेके आऊं। तो आप लोगों की साथ की ज़रूरत है।
साथ दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।